हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम, अ वेरी वार्म वेलकम। टुडे जीके जीएस सीए का डेली डोज, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी का सुपर क्लास मैं लेकर के प्रेजेंट हूँ। लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। नो वेस्टिंग ऑफ टाइम बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस एंड टाइम इज एवरीथिंग इन योर लाइफ। हर की लाइफ में अगर कुछ भी है ना तो समय ही है। पहले की फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? इसे हिंदी में कहते हैं मेरे सत्य के प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी, जो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखता है। किसकी आत्मकथा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ए में महात्मा गांधी, बी में मेजर ध्यानचंद, सी में हिटलर और डी में सचिन तेंदुलकर। राइट आंसर इज ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की बहुत मशहूर ये उनकी आत्मकथा है, मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। उसके बाद है मेजर ध्यानचंद। इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। इनके नाम पर भारत सरकार का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार दिया जाता है। ये हॉकी खेलते थे, हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। उसके बाद है हिटलर। हिटलर की जो आत्मकथा है बहुत बार पूछी जाती है, उसका नाम है माइन कीम्फ। माइन कॉम्फ, माइन कॉम्फ यानी मेरा संघर्ष। और उसके बाद है सचिन तेंदुलकर। इनकी आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, जो 2014 में आई थी। सुनील गावस्कर एक महान क्रिकेटर है, उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी का नाम है सनी डेज। और जवाहरलाल नेहरू, जो उन्होंने अल्मोड़ा जेल में अपनी आत्मकथा लिखा था, एन ऑटोबायोग्राफी, एक आत्मकथा। और इन्होंने एक बहुत मशहूर पुस्तक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जेल में लिखा था, कहां? अहमदनगर फोर्ट जेल में। ये जानते रहिएगा। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विश्व मशहूर आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पंख। एकदम लोडेड क्वेश्चन था, एक के साथ 20 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। नेक्स्ट, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दूसरा क्वेश्चन। ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में जगदीप धनखड़। तो जानते रहिए, इसमें ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और सी में जो जवाहरलाल नेहरू जी है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और इस समय जो डी में नाम है इसमें जगदीप धनखड़, ये वर्तमान यानी सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं जो अभी बने हुए हैं। ठीक है, तो इनको आप जानते रहिएगा, जगदीप धनखड़ जी। क्वेश्चन नंबर 3, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है? सिख धर्म के 10वें गुरु, तो सिख धर्म के ए में है गुरु नानक जी, बी में है गुरु अंगद, सी में है गुरु अर्जुन देव, डी में है गुरु गोविंद सिंह। तो जानते रहिए गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने किया था। ठीक है, गुरु नानक जी के द्वारा ही सिख धर्म की स्थापना की गई थी। तो आज हम आपको थोड़ा सा सिख धर्म के बारे में बताने की करते हैं कोशिश। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की थी और इनके इसमें जो है ये लोग पूजा करने गुरुद्वारा में जाते हैं। इनका पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ, या जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो पाकिस्तान के ननकाना साहिब के तलवंडी में हुआ था और इनकी मृत्यु करतारपुर जो पाकिस्तान में हुई थी। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कालीबेन नदी के किनारे हुआ था और इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। पिता इनके कालू राम थे और इनके मशहूर शिष्य थे मर्दाना, और इनके पुत्र थे श्री चंद व लक्ष्मी चंद। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी, और ये दार्शनिक एकश्वरवाद में विश्वास करते थे, एक ईश्वर में। इन्होंने बहुत सारी अपने देश में तो कई बार यात्रा पूरे देश की थी, विदेशों में भी बहुत जगह ये गए थे। कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, निराकार ईश्वर की कल्पना की जिसे अकाल पुरुष का नाम दिया। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक आडंबर का इन्होंने विरोध किया और कबीरदास जी के मार्ग का अनुसरण किया। बाबा फरीद से इनकी विचार बहुत मिलते हैं, बाबा फरीद से।
तो आदि ग्रंथ क्या है? आदि ग्रंथ जानते रहे, नानक जी जो अपने उस उपदेश देते थे छोटी छोटी कविताओं में देते थे, तो सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे उन्होंने इसको क्या किया, एक ग्रंथ का रूप दे दिया जिसका नाम उन्होंने आदि ग्रंथ रखा था। और इसमें गुरु नानक के आध्यात्मिक विचार हैं। अब थोड़ा सा आपको परिचय दे देते हैं सिख धर्म के 10 गुरुओं का परिचय। तो पहले गुरु गुरु नानक जी, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। दूसरे गुरु गुरु अंगद जी, गुरुमुखी लिपि के जनक, जो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, और जिसमें ये गुरु ग्रंथ साहिब लिखा हुआ है। अमरदास, तीसरे गुरु अमरदास, इन्होंने गुरु की शिक्षा के प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना की थी, और कास्ट को मिटाने के लिए लंगर की व्यवस्था इन्होंने शुरू किया था गुरु अमरदास जी ने। गुरु रामदास, तो गुरु रामदास जी को भी जानते रहे भाई। गुरु रामदास जी अमृतसर शहर की स्थापना इन्होंने किया था। अकबर द्वारा हर मंदिर के लिए जमीन वह ली थी, और स्वर्ण मंदिर की शुरुआत इन्होंने किया था, जिसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं। इसके बाद है चौथे गुरु, ये गुरु रामदास हो गए। 5वें गुरु अर्जुन देव, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया, और जहांगीर ने इन्हें फांसी दे दी थी। याद रखिएगा तीनों फैक्ट। 6ठे गुरु है गुरु हरगोबिंद, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी और सिखों को लड़ाकू जात में बदला था। किसने? गुरु हरगोबिंद ने। फिर है 7वें गुरु हरराय, मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया और अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था इन्होंने। गुरु हरकिशन, इनको जानते रहिएगा, ये गुरु पद हेतु संघर्ष किए, बहुत कम अवस्था में जीवित रहे। इनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में गुरुद्वारा बांग्ला साहब इनकी याद में बनवाया गया। फिर 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर सिंह, औरंगजेब द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई क्योंकि इन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। जब इनके सिखों पर जब अत्याचार किया जा रहा था इसको माने इस्लाम कबूल करने के लिए, तो इन्होंने अपने सिखों से कहा कि आप जाइए और औरंगजेब से, महाराज से अपने कह दीजिए कि अगर मेरे गुरु इस्लाम कबूल कर ले तो सब अपने आप ही इस्लाम कबूल कर लेंगे। और जब इन्होंने गुरु माने खुद अपना आइडिया दिया इन्होंने अपने शिष्यों को, जब ये बात औरंगजेब तक पहुंची तो औरंगजेब ने इनसे कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। इन्होंने मना कर दिया क्योंकि ये चाहते थे कि सिख धर्म बना रहे, उसकी रक्षा होती रहे। इन्होंने जब मना कर दिया तो औरंगजेब ने इनको दिल्ली के चांदनी चौक में इनका गला रेतवा दिया, मैंने इनको मरवा दिया। तो इनको आप जानते रहिए, ठीक है। अब इन्हीं के पुत्र थे जो 10वें गुरु बने, 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म जो हुआ था वो 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था, यही बिहार की राजधानी पटना में, और मृत्यु माने 7 अक्टूबर 1708 महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी। जानते रहे, महाराष्ट्र के नांदेड़ में। 9 साल की उम्र में ये बने थे गुरु। अपने पिता की मृत्यु को उन्होंने जाना और समझा था, और इन्होंने गुरु परंपरा को ही समाप्त कर दिया। इन्होंने कहा गुरु ग्रंथ साहब ही सर्वोच्च गुरु हैं, अब कोई व्यक्ति गुरु नहीं बनेगा। वैसाखी के दिन उन्होंने खालसा की स्थापना की। खालसा मतलब अपने धर्म की रक्षा करने के लिए और मुगलों के अत्याचार से बचाने के लिए इन्होंने सैनिक में बदल दिया अपने, उनको सैनिक वाला गुण दिया सबको। और खालसा को ये लोग ट्रेनिंग देते थे, ये जैसे ट्रेनिंग की तरह रहते थे। इनको संत सिपाही की उपाधि दिया जाता, संत भी थे सिपाही भी थे। इन्होंने कहा दोनों होना चाहिए, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को। इनके दरबार में बताते हैं 22 कवियों व लेखकों का जमावड़ा लगा रहता थे। खुद बहुत बड़े कवि और लेखक थे और कई भाषाओं का इनको ज्ञान था। और इन्होंने पाहुल की स्थापना की। पाहुल मतलब एक परंपरा जिसमें एक एडल्ट एज के बाद व्यक्ति अपने नाम के बाद सिंह लगाता है। तो देखिए सिख धर्म के लोग अपने नाम के बाद सिंह लगाते हैं, ये परंपरा इन्होंने 5 ककार की, मतलब 5 ककार धारण करना सिखों के लिए अनिवार्य कर दिया। क्या थे वो 5 ककार? तो आप जानते रहिए, केस, कक्षा, कड़ा, कंघा, कृपाण, इसी को 5 ककार कहते हैं। 5 प्यारे इनके पहले खालसा बने। 5 शिष्यों को अपने माने सैनिक शिक्षा में दीक्षा दी और धर्म की रक्षा के लिए वो 5 प्यारे या 5 प्यारे ही ये पहले खालसा इनके बने थे। 2024 यानी आज के दिन 17 जो जनवरी है 2024 को इनका 397वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। प्रकाश पर्व क्या होता है? सिख धर्म के लोग अपने गुरुओं के जन्मोत्सव को
प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। भव्य तैयारी करते हैं, गुरुद्वारे सजाए जाते हैं, शोभा यात्रा निकाली जाती है, गुरबाणी पढ़ी जाती है, माने गुरु को याद किया जाता है। तो आज इनका 397वां प्रकाश पर्व है। और इनकी एक बड़ी अच्छी लाइन थी, ये कहते थे 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, और तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो बहुत ही ये महान व्यक्ति थे भाई। और इस तरह से इन्होंने, तो ये आज 60 में मैंने आपको सिख धर्म के बारे में बताने की कोशिश की। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इतना भी अगर आप जानते रहेंगे तो सिख धर्म आपका लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यस माय डियर, क्वेश्चन नंबर 4 है, चर्चा में हाल ही में चर्चा में रहा संभव क्या है। तो संभव जान लीजिए। संभव SAMBHAV, एक कंप्यूटर, एक मिसाइल, कृत्रिम तकनीक, मोबाइल इकोसिस्टम। तो ये मोबाइल इकोसिस्टम है, डी ऑप्शन इसमें सही है। मोबाइल इकोसिस्टम जानते रहिए। संभव क्या है? मोबाइल इकोसिस्टम। पहले संभव का फुल फॉर्म जरूर आएगा, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल इकोसिस्टम है, जिसे संभव नाम दिया गया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित सिक्योर एंड टू एंड मोबाइल इकोसिस्टम है, जिसका विकास 5G टेक्नोलॉजी पर किया गया है। इसे शिक्षा और उद्योग के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से विकसित किया गया है। इसको आप संभव जानते रहिएगा। पीएम जनमन की शुरुआत कब हुई? इसको आप जानते रहिए। ए में है 15 नवंबर 2023, बी में है 20 नवंबर 2023, सी में है 15 अगस्त 2023, डी में है 26 जनवरी 2023। तो जानते रहिए 15 नवंबर 2023, जिस दिन हमारे देश में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, बिरसा मुंडा की जयंती होती है, जिन्हें आदिवासी अपना भगवान कहते हैं। इसकी अभी प्रधानमंत्री ने हाल ही में पहली किस्त जारी कर दी। तो पहले पीएम जनमन का फुल फॉर्म जान लीजिए, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य है समाज के सबसे कमजोर जनजाति समूहों के सामाजिक, आर्थिक व कल्याण की उन्नति। शुरुआत मैंने बताया 15 नवंबर 2023 को। बजट कितना है इसके लिए एलोकेट किया जाएगा? 24,000 करोड़। कुल मंत्रालय 9 मंत्रालयों द्वारा 11 पहले इसमें की जाएंगी। फिर उसके बाद देखते हैं, ये हो गया क्वेश्चंस। अब कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी। सविता कांसवाल, ये भारत मृत्यु उपरांत एडवेंचर स्पोर्ट्स के में भारत के सबसे बड़े सम्मान तेनजिंग नार्गवे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित हुई है। आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल, आकाश NG आएगा तो न्यू जनरेशन जानते रहिएगा। ये उड़ीसा के चांदीपुर में DRDO द्वारा अभी इस मिसाइल का सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, आकाश NG। सहयोग काजिन, ये चेन्नई के समुद्र में भारत और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच हुआ सैन्य अभ्यास है, एक प्रकार का संयुक्त अभ्यास। साउथ कोरिया की संसद ने कुत्ते के मांस को खाने व बेचने का पर लगाया प्रतिबंध, ये विधेयक पास कर दिया है। रामलला दर्शन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई अयोध्या के लिए मुफ्त यात्रा है, ठीक है। सेंथिल पांडियान भारत सरकार द्वारा जिनेवा में WTO के राजदूत ये बनाए गए हैं। दिव्य कृति सिंह घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है दिव्य कृति सिंह। 11 से 17 जनवरी भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, ठीक है। 11 जनवरी 2024 को ही भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की 58वीं क्या मनाई गई? पुण्यतिथि मनाई गई। इनके जन्म जो हुआ 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय में हुआ था और मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी में हुई थी। ये पहले राष्ट्र माने प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। मिलन 24 ये भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो 11 से 24 फरवरी 2024 को विशाखापत्तनम में होगा। मिलन की एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है
जो 1995 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और श्रीलंका की भागीदारी के से शुरू किया गया था। ठीक है। FIH ये प्रमुख हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण हेतु FIH ने वाइकॉम के साथ 4 साल का समझौता किया है, लेकिन FIH नेशंस कप को छोड़कर सभी टूर्नामेंट ये दिखाए जाएंगे इस पर। नए गणतंत्र दिवस पैक्ट के तहत राज्यों को 3 साल में एक झांकी प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा, हर राज्य को 3 साल में। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का ये पहला, भारत का पहला जो है PTR है, माने पेंच टाइगर रिजर्व है, जो और एशिया का 5वां जो डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। डार्क स्काई पार्क क्या होता है भाई? डार्क स्काई पार्क माने होता है ये IUCN जो कहता है कि जानवरों को प्रकृति से प्राकृतिक अंधेरेपन देना चाहिए, इसके लिए इसमें ये पहला मिला है, पेंच टाइगर रिजर्व को यह दर्जा दिया गया है। तो आप इसको भी अच्छे से। योगेश सिंह इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में भारत के निशानेबाज योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। और भारतीय सेना दिवस ये हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन भारत के पहले KM करियप्पा जो सेना प्रमुख थे, उन्होंने पदभार ग्रहण किया था 1949 में 15 जनवरी को, उन्हीं की याद में मनाया जाता है। 2024 की थीम है इन सर्विस ऑफ नेशन, राष्ट्र की सेवा में। रोहित शर्मा 2020 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। बीकानेर में अभी अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया गया है। डेजर्ट महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है राजस्थान के। नागौर मेला नागौर में, पुष्कर मेला पुष्कर में, इसको भी जानते रहिएगा। प्रभा आत्रे प्रख्यात शास्त्रीय गायिका जिनका भी निधन हो गया 52 वर्ष की अवस्था में, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से जुड़ी थी। इनको नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री व पद्म भूषण पुरस्कार, राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार, टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार इनको मिला था। प्रभा आत्रे को जानते रहिए, संगीत से जुड़ी ही महान गायिका थी। और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वन व्हीकल वन फास्टैग को किया लॉन्च। फास्टैग वो होता है जो गाड़ियों के शीशे पर आप देखते हैं, विंडशील्ड पे लगा होता है एक चिप की तरह, वही होता है जिसमें RFID माने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप होती है, जो उसके अकाउंट बैंक अकाउंट से जुड़ी होती है और पैसा अपने आप कट जाता है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का एक मीडियम है, इसको भी आप अच्छे तरह से जानते रहिएगा। एक और है अमन सहरावत, ये क्रोएशिया के जाग्रेब में ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों के 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और ये मौजूदा एशियाई चैंपियन भी हैं। सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो इंडस इंड बैंक ने इसको लॉन्च किया है। तो यही था आज का करंट अफेयर्स, और यहाँ तक की जानकारी, बहुत जानकारी इसमें भरी हुई है। आप इसको अच्छे से सुनिए और खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। अगर चैनल पसंद हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।